अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस अपमान की वजह से सारे चाइनीज डेलीगेट्स अब आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। माँ, आप तो सब जानती हो ना। माँ के जाने के बाद अपना घर और कला की जिम्मेदारी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन अनपढ़ होने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आज मेरी वजह से इज्जत जी की इतनी बेइज्जती हुई। कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं उनसे और खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी? मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं माता रानी के सामने मिलोगी और अपने आप को कोस रही होगी। दालचीनी, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही कहा आपने, मेरी कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में अनपढ़ होना गलती नहीं है सर जी, पाप है। प्लीज ऐसी बातें मत करो दालचीनी। तुम किन हालात की वजह से अनपढ़ हो ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और किसने कहा कि अनपढ़ होना पाप होता है? हाँ? क्योंकि अक्सर धोखा तो पढ़े लिखे लोग ही देते। पर क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी का बुरा किया? तो फिर तुम हार कैसे मान सकती हो? दालचीनी, तुम सबको इंस्पायर करती हो, मुझे इंस्पायर करती हो कि तुम्हारे हालात, तुम्हारी परवरिश, इन सबको कभी भी तुमने अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनने दिया। तुम हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचती रही। तो फिर आज ऐसे हार मान के कैसे बैठ सकती हो तुम? क्योंकि सब सच कहते हैं और यही सच है कि मैं नहीं हूँ आपके लायक। नहीं है सच। सिर्फ अमीर गरीब होने से, अनपढ़ पढ़ा लिखा होने से कभी कोई किसी के लायक नहीं होता है। और तुम मेरे लायक हो, इस बात का सबूत ये है कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। आई रियली लव यू दालचीनी। और आज अगर तुमने हार मान ली ना दालचीनी, तो मैं ऐसा समझूंगा कि मेरे प्यार की हार हो गई। और अब मेरे प्यार की इज्जत रखने के लिए कल किसी भी हाल में फैक्ट्री का कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे तुम टिफिन पहुंचाने में देरी नहीं करती थी, कल कंसाइनमेंट पहुंचाने में भी कोई देरी मत करना। हाँ, पर वो बड़े साहब तो नाराज हो गए ना मुझसे और उन्होंने उस वजह से ये कारोबार करना छोड़ दिया हमारे साथ। तो उसका क्या? हम उनसे माफी मांग लेंगे, गलती हुई है ना हमसे। मैं एक काम करूंगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और मीडिया के सामने यूरो से माफी मांग लूंगा। एंड आई एम श्योर वो हमें माफ कर देंगे और हमारे साथ ये डील वापस करेंगे। हेलो करण जी। जी बताइए। काम तो आपके मैं भी बहुत आ सकती हूँ, लेकिन सारा इनाम सिर्फ कला ले जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना। जो लोग मुझे खुश करते हैं मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। बट वो क्या है ना विम्मी जी, आपने अभी तक मेरे लिए ऐसा कोई काम ही नहीं किया। हाँ हाँ, आपके फायदे की तो एक न्यूज लाई हूँ, सुन लीजिए। ऐसा है कि कल तेज मीडिया के सामने अपने उस पार्टनर यूरो से माफी मांगने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि वो पार्टनर फिर से ढिल्लन्स के साथ अपना बिजनेस शुरू कर दे। मगर ये बात आप तो नहीं चाहोगे, है ना? थैंक यू। दालचीनी को छोड़ के सारी औरतें इस घर की चंट है भाई। एनीवेज, फायदा तो मेरा ही है। लेट्स हैव सम फन दालचीनी।
जितनी गलतियां होनी थी हो चुकी तेज सर जी, लेकिन अब मैं आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। आज हर हाल में ऑर्डर्स वक्त पर पहुंचेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे डिब्बे हमेशा वक्त पर घरों में पहुंचते आए हैं। आज मैं भी देखती हूँ कौन आता है मेरे रास्ते में। सोचना भी मत कला, अगर आज तूने मेरे काम में कोई भी रुकावट लाने की कोशिश की ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। मैं भी क्या कर सकती हूँ? करण का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। उसी ने मुझे भेजा यहाँ पर तुझे सुपरवाइज करने के लिए कि तू ढंग से टाइम पे डिलीवरी कर भी पाती है या नहीं। कि करण जी को कब से फिक्र होने लग गई कि हमारे फैक्ट्री में काम एकदम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो तो सारी चीजें बर्बाद करना चाहता था ना। करण जी से क्या शिकायत करना, वो तो बाहर वाले। चोट तो तब लगती है ना जब कुछ पैसों के लिए अपनों ने ही खून के रिश्तों से मुंह मोड़ लिया। खैर, शिकायत करने का वक्त नहीं है मेरे पास। बस एक बात ना कान खोल कर सुन लेना कला, मेरे ऑर्डर्स जहां पैक हो रहे हैं ना, उसके आसपास भी नजर मत आना। दीदी, तू मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती ऐसे। देखना चाहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? सिक्योरिटी जी। जी मैडम जी। सीईओ कौन है? आप है मैडम जी। तो ये आपकी सीईओ का हुक्म है कि जब तक डिलीवरी का सारा माल बाहर निकल नहीं जाता, फैक्ट्री में कला मैडम अपने कदम नहीं रखेगी। आप चिंता ना करो मैडम जी, मैं इन पर नजर रखूंगा। बस 2-4 दिन बचे हैं कला। जब तक मैं सीईओ की कुर्सी पर बैठी हूँ, कुछ ऐसा मत कर बैठना कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। ले जाइए इसे। अब सामने 10 लाख की गड्डी हो ना, तो मुझे कोई रिश्ता याद नहीं रहता दीदी। तेरा कंसाइनमेंट तो आज मैं रोक के रहूंगी। देखा रोही, एक नौकरानी को भी मेरे चोट के लिए परवाह है। तुम्हें लगता है कि दूर रह के सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। किस बात की सजा दे रही हो तुम रूही? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। या आई एम ऑन द वे, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मिस्टर यो बहुत मुश्किल से ऑनलाइन आने के लिए माने हैं। सर आज प्लीज कोई गलती मत कीजिएगा, वरना इस बार वो नाराज हो गए ना। हमारे इतने बड़े क्लाइंट को मैं ऐसे ही नाराज नहीं होने दूंगा, इसीलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि पूरी दुनिया के सामने मैं उनसे माफी मांग सकूं। आप बस वहां पर सब कुछ रेडी रखिए, आई विल बी देयर ऑन टाइम। आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? आप ऐसे अचानक गाड़ी के आगे कैसे आ गई? आइए प्लीज, साइड में आइए। हाय हाय, इतनी गिनती हुई गाड़ी आप चला रहे हैं, गलती हमारी बहन पे निकाल रहा है। लेकिन मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, वो अचानक गाड़ी के आगे आ गई। इन्हें कहीं चोट भी तो नहीं आई है? आप लोग प्लीज साइड में हो जाएंगे, मुझे कहीं जाना है। ये लीजिए, जितने हैं इससे ज्यादा और दूंगी, लेकिन काम हो जाने के बाद। आपको बस इतना ही करना है कि किसी भी तरह तेज को रास्ते पे रोक के रखना है, जितना टाइम हो सके उतनी देर। आज मैं भी देखती हूँ कि तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँचता कैसे है। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कहीं पहुँचना बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी मौत का सवाल है। आप प्लीज साइड में हो जाइए। अगर उसकी मौत हो जाती तो? आज तो करण से मैं भी इनाम पाकर रहूंगी। पर इनको तो कहीं एक खरोच तक नहीं आई है, मौत कैसे हो जाती इनकी? चलो अभी इसे हॉस्पिटल लेके चलो। आप लोग मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आधे घंटे के बाद वापस यहीं आऊंगा। उसके बाद इनको जहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जहाँ जाना है, प्लीज एक बार मुझे जाने दीजिए। अगर आधे घंटे में उसकी मौत होगी तो? चलो चलो अभी हॉस्पिटल लेके जाओ इसको हॉस्पिटल। इस बार अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना, तो मिस्टर यूरो जरूर नाराज हो जाएंगे। अरे भाग रहा है, पकड़ो उसे।
अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कैसे भी करके इसे रोकना होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, कुछ भी करके ऑर्डर का ट्रक 3 बजे निकल जाना चाहिए। जल्दी जल्दी मैडम। हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। कल किसी भी हाल में फैक्ट्री का कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। रुकिए, आईडी दिखाइए। अरे मैंने याद ही ना था, घर से देरी हुई निकलने में तो आईडी घरे में रह गया। ठीक है, जाइए। एक मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। ये कोई वक्त है काम पर आने का? हमारी औलाद, हमारा बच्चा बीमार है, इसीलिए देरी हो गई। आगे से ना होगा मैडम जी, आगे से ना। हाँ, ठीक है ठीक है। पर अगर अगली बार से ऐसी देरी होने वाली हो तो मैनेजर जी को फोन कर बता दिया करो। जी 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 जी। जा। एक मिनट के लिए तो डरी गई थी कि कहीं दीदी ने पहचान तो नहीं लिया। रुको। सारे कर्मचारियों का जब वो अंदर आते हैं तब उनकी जांच होती है। तुम देर से आई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जांच पड़ताल से बच जाओगी। इस मशीन ने तुम पर आवाज क्यों की? क्या है दिखाओ। पल्लू पल्लू लगाते। सेफ्टी पिन। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। यही तो तेरी कमजोरी है दीदी, तुझे लोगों को शक की नजर से देखना ही नहीं आता है। मसालों के डिब्बे में जब सेफ्टी पिन निकलेगी जिससे किसी की जान जा सकती है तो दोबारा कभी कंपनी में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगी तू। आज इस ऑर्डर का वक्त पर पहुंचना मेरी जीत की शुरुआत करेगा। इसी तरह 1 हफ्ते तक कंपनी चलाकर मुझे करण जी से वो सब कुछ वापस हासिल करना है जो उसने तेज सर जी और हमारे परिवार से छीना है। ऑर्डर टाइम पर पहुंच भी गया तब भी मसालों में सेफ्टी पिन की वजह से सारा ऑर्डर रिजेक्ट होने वाला है। चलो, वक्त से पहले सारा सामान ट्रक के अंदर भर दिया गया। इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। हेलो करण, मैंने मसालों के डब्बों में सेफ्टी पिन मिला दिए। अगर गलती से ये ऑर्डर टाइम पर पहुंच भी जाता है ना तो रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी सगी बहन के साथ क्या धोखा किया तुमने? दिल खुश कर दिया खला तुमने मेरा।
ऐसे 100 कमीने मरे होंगे तब तुम्हारी जैसी लड़की पैदा हुई है। कॉम्प्लीमेंट था, दिल पे मत लेना। अच्छा करण, अब तो मेरा चेक पक्का है ना? 100%। अरे तुम्हारा चेक तो मेरे हाथ में है कला, आओ और ले जाओ। तेरी दूसरी हार तुझे मुबारक होती थी। आज तो तुझे माता रानी भी नहीं बचा पाएगी। कोई गड़बड़ ना हो माँ, इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ओम गणेशाय नमः। ये सेफ्टी पिन मसालों के पैकेट में कैसे? मैडम जी मुझे लगता है मसाले पैक करते वक्त किसी के दुपट्टे से निकला है ये। सेफ्टी पिन। सिक्योरिटी जी, सिक्योरिटी जी, वो औरत कहाँ है जिसके पास ये सेफ्टी पिन मिली थी? ढूंढिए उसे। अगर ये सारे मसालों के पैकेट में सेफ्टी पिन मिले तो सारा ऑर्डर कैंसिल हो जाना है और बदनामी होगी वो हालत। नहीं, मुझे सारे पैकेट की जांच करनी होगी। मैं लेकिन मैडम जी ऑर्डर निकलने में तो सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और इतने सारे डिब्बे हम कैसे चेक करेंगे इतने कम समय में? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन हम बिना जांच किए पैकेट आगे नहीं भेज सकते। हमें जांच अभी शुरू करनी होगी। सारी औरतों को बुलाइए। जल्दी जल्दी और जांच शुरू कीजिए, जल्दी। टाइम 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। ये आप सब औरतें हैं और ये ऑर्डर वक्त पर निकलवाना ये तय करेगा कि इस मर्दों की दुनिया में एक औरत जीतती है या हारती है। मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके ये जांच खत्म करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम औरतें नहीं कर सकती मैडम जी, आप चिंता मत करो। आज देखना जीत औरतों की होगी। लेकिन 10 मिनट में इतने सारे डब्बे कैसे चेक करेंगे? माता रानी आपके हाथ जोड़ती हूँ, आज कोई परीक्षा मत लो। भाभी आप ठीक है? कैसे ठीक हो सकती हूँ दीपक? कि 10 मिनट में इतने सारे पैकेट की जांच करनी है, कोई मजाक है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन स्कैन क्यों करना है? क्योंकि सारे पैकेट में ना किसी ने सेफ्टी पिन मिलवा दी है। भाभी ये लो, आपकी माता रानी ने रास्ता निकाल दिया है। इस मैग्नेट पे सारी पिन्स चिपक जाएंगी और हम इसी मैग्नेट से ना सारे के सारे पैकेट्स को स्कैन कर सकते हैं। इससे? हाँ। हटिए हटिए हटिए, आप 1 मिनट हटिए हटिए।
ऊपर डालिए। इसे अलग रख। थैंक यू दीपक, तुम नहीं होते ना तो आज ये काम पूरा नहीं हो पाता। भाभी, लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए, मैंने आपकी मदद करी है, ये बात आप मॉम को नहीं बताएंगे। फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भाभी। ये ऐश और आराम की जिंदगी के चक्कर में मुझे अपने परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। एहसास हो गया ना दीपक, यही बहुत बड़ी बात है। जब जागो तब सवेरा। शुक्रिया। अच्छा भाभी, मैं भी चलता हूँ। हेलो करण जी। हाँ बोलो। वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि डिलीवरी ना एकदम सही समय पर हो चुकी है। वो आपकी जो चाल थी ना, वो पिंस वाली बहुत अच्छी थी। पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर वक्त से पहले सारे डिब्बों की जांच ना मैंने अच्छे से कर ली और वक्त से पहले डिलीवरी भी हो गई। मैं चाहे स्कूल कभी नहीं गई हूँ, पर मेरी जिंदगी का तजुर्बा, मेरे पति का प्यार और मेरे घर वालों का आशीर्वाद मुझे कभी हारने नहीं देगा। तो आप अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए।